गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पाठ 6 दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार से दहन कार्य होता है। जो रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, ये कहलाता है दहन। और जिस पदार्थ का दहन होता है वो क्या कहलाता है, दाह्य। तो इसे ईंधन भी कह सकते हैं। ईंधन ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी और गैस भी। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लो के रूप में हम प्रकाश भी जो उत्पन्न होता है उसे भी देखते हैं। अब यहाँ पर जो अभिक्रिया है उसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला एक दाह्य पदार्थ है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, मैग्नीशियम का दहन। अब आज हम पढ़ेंगे कि माचिस का क्या इतिहास रहा है। तो माचिस का इतिहास बहुत ही पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। उस समय क्या होता था कि मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी, जो चीड़ की लकड़ी होती थी, उसके छोटे टुकड़ों को माचिस की तरह उपयोग किया जाता था। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। इसके बाद जब माचिस का विकास हुआ तो कितने वर्ष, 200 वर्ष पूर्व। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। ये सब मिश्रण करके उसे तीली पर लगाया जाता है और जब इसे किसी खुरदुरी सतह से रगड़ा जाता है, तो पता है आपको माचिस का यूज़ कैसे होता है। उसके बॉक्स में जो खुरदुरी सतह होती है उस पर उसे रगड़ा जाता है और घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित होता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए कैसा है, खतरनाक है। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल क्या लगाया जाता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और साथ में उसके पोटेशियम क्लोरेट, सिर्फ यही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि श्वेत फास्फोरस हानिकारक पदार्थ है। अब रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। देखा होगा आपने, उसमें रेड कलर के लाल लाल डॉट होते हैं, तो वो कौन सा क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में क्या हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किंतु यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है और माचिस जलने लगती है। अब ये तो था माचिस के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे कि दाह्य पदार्थ तब आग नहीं पकड़ सकता और जल नहीं सकता जब तक कि ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो। अगर ज्वलन ताप से कम होगा तो वो पदार्थ ना तो आग पकड़ेगा ना ही जलने लगेगा। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रख देता है, जब भी हम कोई वस्तु, किसी चीज़ को, हम जो खाने का पदार्थ है, जैसे पूरी है, अगर उसको हम तलते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उस बर्तन को गर्म करके उसमें तेल डालते हैं। तेल गर्म होता है तभी कोई वस्तु क्या होती है, ठीक तरह से कार्य मतलब तलने लगती है। तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते। ऐसा हमने कभी देखा कि लकड़ी कहीं रखी और अपने आप आग पकड़ लेगी, या मिट्टी का तेल, ऐसा नहीं होता है। परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें, अगर उसको थोड़ा सा भी हम गर्म कर दें तो वह क्या होने लगेगा, आग पकड़ने लगेगा। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? और क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? तो निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे।
जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से हमें काम में लेना है। अब क्या करना है, कागज़ के 2 कप तैयार करना है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये सिर्फ हम समझेंगे, इस कार्य को हमें करना नहीं है, सिर्फ समझने के तौर पर है ये। इनमें से 1 कप में 50 मिलीलीटर जल डालना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करना है, जैसा कि चित्र में देखो 2 मोमबत्ती है और उसके ऊपर इसे गर्म किया जा रहा है। आप क्या देखते हैं, कागज़ की खाली कप का क्या होता है, जल युक्त कागज़ के कप का क्या होता है, क्या इस कप का जल गर्म हो जाएगा? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? तो कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुँचता। देखा है ना, कई बार कागज़ गीला रहता है तो वो जलता नहीं है, आग नहीं पकड़ता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, वो कैसे पदार्थ कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। और ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण क्या क्या हैं, पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, जिसका यूज़ हम खाना पकाने में करते हैं। और क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? अगर आसपास हम देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ज्वलनशील पदार्थ है जो जल्दी, जैसे लकड़ी है, सूखी लकड़ी, तो ये क्या है, आग जल्दी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है, समझना है। आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।